शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में करोड़ों की तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कई परिवारों को ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स की चाबी भी बांटी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हर परिवार का सपना होता है खुद का घर हो। ऐसे ही जो आवास यहां पे उपलब्ध करवाए गए हैं एलआईजी के आवास में जो व्यवस्था दी गई है वह 41 वर्ग मीटर का है और जिसमें 10,80,000 रुपए की राशि उसके लिए उसका रेट निर्धारित किया गया है। लेकिन सरकार को उसको बनाने में जो पैसा खर्च हुआ है उसके निर्माण में वह लगा है लगभग 19 से 20 लाख। उसको 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का काम किया गया, तब उसका रेट घट करके 10,80,000 हुआ है और वह आज यहां पर भी ऐसे 80 परिवारों को यह आवास उपलब्ध करवाया गया है। मैं इसके लिए जिन लोगों के लिए आवास प्राप्त हुए हैं उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। दो प्रकार से, एक तो हाई राइज बिल्डिंग में आपको आवास, बेहतरीन व्यवस्था में आवास की सुविधा, छोटे परिवार के लिए बेहतरीन आवास, रामगढ़ ताल भी है, बगल में जू भी है और इसी के बगल में, जू के ही बगल में रवि किशन का आवास भी है। यहीं पे वे भी रहते हैं। देखिए, एक फिल्मी हीरो इसलिए रह रहा होगा क्योंकि अच्छा लोकेशन होगा, इसीलिए तो रह रहे हैं। और एकदम आपके आवास की तरह ही उनका आवास भी दिखाई दे रहा है। वो तो कह रहे हैं कि साहब मैं वो छोड़ने को तैयार हूं, मुझे यहां अगर आवास मिल जाए तो। हमने कहा भी नहीं, ये गोरखपुर के उन लोगों के लिए है जिनके पास सिर ढकने के लिए अभी तक छत अपनी स्वयं की मेहनत से वे लोग नहीं तैयार कर पाए। उनको ये आवास पहले मिलना चाहिए। आपने एक बार कब्जा किया ही है तो उसको बनाए रखिए। एक आवास जो आपके पास है उसको रखिए, गरीब के अधिकार को मत लीजिए। लेकिन यह आवास आपके लिए एक सुनहरा अवसर है आगे बढ़ने के लिए, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो व्यक्ति एक बार लाभान्वित हो जाता है अगली बार दूसरे लोगों को इस सुविधा प्राप्त हो। इससे पहले भी हम लोगों ने गोरक्स इनक्लेव के रूप में एक आवासीय व्यवस्था उसका लॉन्च किया था बगल में आपके चंपा देवी पार्क के पास। इससे पहले हम लोगों ने राप्ती नगर में भी गरीबों के लिए बने हुए आवास की एक स्कीम वहां लॉन्च की थी और पत्रकार फोरम को भी वहां पर एक व्यवस्था दी थी। आज आवश्यकता है हर तबके के लिए आवास मिले, गरीब के मिले, स्ट्रीट वेंडर के लिए मिले, रोज श्रमिकों को आवास प्राप्त हो और साथ साथ अलग अलग तबके के लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए अलग से और व्यवस्था आनी चाहिए, अधिवक्ताओं के लिए, चिकित्सकों के लिए, शिक्षकों के लिए और भी अलग अलग व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए, अलग अलग तबके के लिए आवासीय स्कीम समय समय पे निकाल करके उन्हें अच्छे आवास देने की एक व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे हर व्यक्ति के पास अपने सिर को ढकने के लिए एक आवास की सुविधा मिल सके, एक छत प्राप्त हो सके। बहनों और भाइयों, देश के अंदर पिछले 11 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक आवास उपलब्ध करवाया। आप अनुमान करिए, 4 करोड़ लोगों को ये फ्री में आवास उपलब्ध करवाए गए। उत्तर प्रदेश में हम लोग अब तक 60 लाख गरीबों को एक एक आवास फ्री में उपलब्ध करवा चुके हैं। 60 लाख से अधिक गरीबों को। जब नीयत अच्छी होती है तो कार्य भी अच्छे होते हैं। जब जनता जनार्दन अच्छी सरकार चुनती है तो चुने गए अच्छे लोग अच्छा कार्य करते हैं, उससे विकास भी होता है और गरीबों का कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। एक गरीब के लिए विकास भी आगे बढ़ती है और विकास के इन कार्यों का लाभ गरीबों को इसी रूप में प्राप्त होता है। आपने सिफारिश नहीं की होगी,
इसमें किसी ने आवास के लिए रवि किशन से किसी ने सिफारिश करवाई क्या? कोई नहीं कराया होगा, क्योंकि अगर कराता तो होने वाला होता, वो भी नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन आवास हो गया। अब वो स्वयं आके देख रहे हैं, पछता रहे हैं कि आवास मुझे भी यहां एक लेना है, क्योंकि अच्छा लोकेशन है, ताल का लोकेशन, जू का लोकेशन, इधर खोराबार का लोकेशन, एक ही जगह से पूरा, एक जगह से सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। और दूसरा, अच्छी सोसाइटी, अच्छे लोग हैं, सब लोग एक साथ रहेंगे, मिलकर के रहिए, अच्छे ढंग से रहिए और अपनी एक हाउसिंग रेजिडेंट कमीशन, यहां पर आवासीय समिति का गठन करिए। उस सोसाइटी के माध्यम से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके जो मेंटेनेंस का कार्य होता है, कुछ तो जो डेवलपर होगा वो पैसा जमा करेगा, कुछ आपका महीने का छोटा छोटा पैसा आप इकट्ठा करके उसको इकट्ठा कर देंगे, तो मेंटेनेंस, लिफ्ट का मेंटेनेंस है, कहीं पे कोई अन्य कार्य होना हो तो वह समिति उसका मेंटेनेंस करती रहेगी।